जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवा। ये सबसे पहले क्लास टाइमिंग देख लीजिए, ये आपकी क्लास टाइमिंग है। चलिए क्लास टाइमिंग को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू की गई थी? तो देखिए आंसर हो जाएगा क्या, 1957 से। याद रखिएगा कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली का शुरुआत जो है वो 1957 से हुआ था, ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? कागजी मुद्रा का प्रचलन भारत में कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1862 ईस्वी से भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट हुआ था। तो जिनका जिनका आंसर यहां पर ए है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भरतनाट्यम। देखिए हमेशा डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए जो डांस फॉर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, बड़े डिटेल में आपको बताएंगे हम क्लास के अंदर में। जब हमारी जो क्लास आएगी वहां पर भी बता देंगे और YouTube पर जो क्लास होगी उसमें भी आपको बता देंगे, तो पूरी थ्योरी आपको करवाएंगे। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिएगा कि भरतनाट्यम जो है, आप लोगों में से काफ़ी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बोल रहे हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ आपको। भरतनाट्यम जो है वो याद रखेंगे कि तमिलनाडु का शास्त्रीय संगीत है, याद रहेगा आपको। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। आंसर होगा क्या, 2 अक्टूबर को हम लोग हर साल अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? बताइए। आपको पता है असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 1921 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो उस समय कौन सी बड़ी घटना हुई थी? याद रखिएगा कि आपको 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक घटना हुई थी गोरखपुर के गांव में। उस घटना का नाम है चौरी चौरा कांड, है ना। इसमें 22 पुलिसकर्मी को लोगों ने क्या किया था कि थाने के अंदर में आग लगा करके जला दिया था। और क्यों जलाया था? क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग और उस पर पुलिस ने अत्याचार किया था, गोलियां बरसाई थी। तो इसके दबाव में, इसके अगेंस्ट में लोगों ने क्या किया, यहाँ पर थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी इस घटना में मारे गए थे। और गांधी जी ने इसी घटना से दुखी होकर के 5 फरवरी 1922 की घटना से दुखी होकर के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, याद रहेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? बताइए, जो 1 रुपए का नोट है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर का, वित्त सचिव का, प्रधानमंत्री का या फिर राष्ट्रपति का? प्रधानमंत्री का कहीं पर भी किसी भी नोट पर हस्ताक्षर नहीं होता है, राष्ट्रपति का भी नहीं होता है। आरबीआई का गवर्नर का तो हर नोट पर जो है इनका हस्ताक्षर होता ही है। फिर ये सवाल आपसे क्यों पूछा गया कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आंसर हो जाएगा क्या, वित्त सचिव का। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है वित्त सचिव, उनका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जो यात्रा है किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। आंसर हो जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल का। यात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ 2 मिनट का समय लेकर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर यहाँ पर कर सकते हो। देखिए, ड्रीम सेवक आईएएस ने आपके लिए और आपके जैसे सैकड़ों बच्चों ने इस तरह का डिमांड किया था कि सर ऐप होना चाहिए जिसमें हम लोग डेडिकेटेड होकर के तैयारी कर सकें। तो होता क्या है कि बीएड के एग्जामिनेशंस को लोग उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, अब दे रहे हैं लोग। तो बीएड में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको अराउंड दोनों साल से लगभग यहाँ पर 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए तक की बचत हो जाएगी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस वो दोनों साल को लेकर के आपका 1.5 लाख से ऊपर मिलेगा। इसके अलावा जो है इनका ड्रेस वगैरह और बुक्स वगैरह के नाम पर ये 10,000 और ऊपर से लेते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया बच जाएगा अगर आप बीएड में अच्छे से तैयारी करते हो। प्लस गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करते हो तो वहाँ की फैकल्टीज़, वहाँ के जो एनवायरनमेंट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आइए इसी चीज़ को, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए ड्रीम सेवक आईएएस ने क्या किया है, लॉन्च किया है अपना ऐप। तो इस ऐप के बारे में आप जान लीजिए। ड्रीम सेवक आईएएस ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर। बस प्ले स्टोर पर जाना है, ड्रीम सेवक आईएएस लिखेंगे आपको मिल जाएगा, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। क्या क्या मिलेगा यहाँ पर आपको? देखिए, फ्री ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, इसके अलावा फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी। और बेस्ट ट्यूटर है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, देख लीजिए हमारा जो है ऐप लॉन्च करने से अभी 10 से 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, है ना। लगभग जो ये सुबह की अपडेट है, लगभग
लगभग यहाँ पर 355 से ज़्यादा लोगों ने और इसको डाउनलोड कर लिया है ऑलमोस्ट। अभी मैं लेक्चर डाउनलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अप्रॉक्स जो है 500 से ज़्यादा बच्चों ने ऐप को डाउनलोड किया है और अपनी पढ़ाई को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। तो आप भी डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। देखिए बीएड की जो इंट्रांस है इसको बेहतर कराने के लिए हमने क्या किया है, एक कोर्स लॉन्च किया है और कोर्स का नाम है टॉपर बैच बिहार बीएड इंट्रांस एग्जाम 2022। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। अभी तक सवाल लोग पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, बस मुझे और 30 सेकंड का टाइम दीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पर जाएंगे। देखिए ओरिजिनल प्राइस जो है वो 2499 का है, लेकिन चूंकि हमारा ये ऐप लॉन्चिंग ईयर है तो हम 999 रुपया में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और ऑफर आपको मिलेगा, जो ये ऑफर का नाम है ईयरली बर्ड्स ऑफर। आपके लिए हमने क्या किया है, एक अभी हमने प्रोमो कोड बनाया है, वो प्रोमो कोड भी मैं आपको अभी 10 सेकंड के अंदर में दिखाऊंगा क्या वो प्रोमो कोड है। अगर आप उसका यूज करते हो और फर्स्ट 200 में अगर आप ईयरली एडमिशन से लेते हो, यहाँ पर परचेज करते हो, तो जो 999 रुपये का कोर्स है वो आपको ओनली 699 में हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो 2500 रुपये का कोर्स था वो आपको आ गया कितने में, 699 में रुपीज़ में आ गई। अब आइए एक और चीज़ें बता देता हूँ आपको इसके अंदर में। तो वेट किस बात की आप कर रहे हो, आप जाओ प्ले स्टोर पर और आपको लिखना है क्या, ड्रीम सेवक IAS। जैसे ही आप लिखोगे मिल जाएगा और मैं लिंक जो है अभी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आइए जान लीजिए कैसे आप 300 रुपीज़ बचा सकते हो कोर्स को लेकर के। तो देखिए 300 रुपीज़ का ऑफ है, इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस तो ये है कि हमने इसको 20 मार्च तक दे रखा है, 20 मार्च के बाद ये ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा, या फिर फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स जैसे ही इसको परचेज कर लेंगे आप जो है ये चीज़ें, ये प्रोमो कोड ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर जाएगा। तो प्रोमो कोड क्या है ये चीज भी आप जान लीजिए। तो देखिए ये है हमारा प्रोमो कोड, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है फर्स्ट 200। यही चीज़ें आपको कैपिटल में डालनी है, फर्स्ट 200। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जब कोर्स परचेज करने जाओगे तो पेमेंट करने जाओगे, जहाँ पर आपको 999 दिखाएगा वहाँ पर ये यूज कर लोगे, तो उसके बाद ये आपकी फीस चेंज होकर के 300 कम होकर के आपको यहाँ पर कितने में हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 699 रुपीज़ में। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कोई क्वेरीज हो तो इसके लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, कोर्स परचेज से रिलेटेड अगर कोई समस्याएं आ रही है तो आप ऑफिशियल नंबर लिख लीजिए, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर ही आप संपर्क करेंगे और कोई दूसरा माध्यम से आप संपर्क नहीं करेंगे। आप मेल भी कर सकते हैं। नंबर देख लीजिए क्या है, हमारा नंबर है 906, इसके अलावा 55 है ना, 88 और 003। इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई दिक्कत हो परचेज करने में तो आप डायरेक्टली जो है बात कर सकते हैं टीम से, और टीम आपको पूरी हेल्प करेगी कोर्स को परचेज करने में। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और सवाल है हमारा यहाँ पर, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, दो तरह के इंडेक्स होते हैं, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है रिटेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो थोक मूल्य सूचकांक है, इसका आधार वर्ष क्या है, ये चीज़ें आपसे पूछी गई है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या आधार वर्ष है, मैं बता दूं। चलिए यहाँ पर आंसर मैं दे रहा हूँ, आप लोग देखेंगे आंसर क्या है, 2011 से 2012। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं बीएड के अंदर में। देखिए भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था। रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था, ये जो रुपया वर्ड है ये कहाँ से आया था, 9 नंबर में। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। देखिए काफ़ी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आंसर है क्या हमारा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा रुपया नामक जो है सिक्का का प्रचलन पहली बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है ना, जो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा हमारा खर्च होता है वो किस चीज पर हम खर्च करते हैं, वस्त्र, आभूषण, पेट्रोलियम या फिर चाय। तो देखिए इसका आंसर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। भारत जो है सर्वाधिक मात्रा में जो खर्च करता है विदेशी मुद्रा को, विदेशों से चीज़ें खरीदने को, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो हमारा जाता है वो पेट्रोलियम को लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी से रिलेटेड। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया था। आपको पता है कि महात्मा गांधी भारत कब आए थे, जनवरी 1915 ईस्वी में आए थे। इसके बाद इन्होंने कहा कि 2 साल तक मैं 2 ईयर्स तक मैं जो है 2 ईयर्स तक मैं भ्रमण करूंगा। भ्रमण करने के बाद इन्होंने कहा कि फिर इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और फाइनली राजकुमार शुक्ला थे, नाम है राजकुमार
शुक्ला, इन्होंने इनवाइट किया। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा है कि महात्मा गांधी को किसने चंपारण में इनवाइट किया था, तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ला जी ने इनवाइट किया था। और इन्होंने 1917 में आए चंपारण में। चंपारण में क्या समस्याएं थी? 3 कठिया सिस्टम था। हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। तो और नील के साथ बहुत सारी समस्याएं थी। इसके ऊपर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड बनाया है वीडियो, वो आप देख सकते हैं। अभी उतना एक्सप्लेन नहीं करता हूं मैं, जब थ्योरी क्लास पढ़ाऊंगा ऐप पर आपको लाइव कोर्स के अंदर में, तो वहां पर और डिटेल में आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के आंसर हमारा क्या हो जाता है? चंपारण में किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? चंपारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? कौन सी घटना के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 12 नंबर में। देखिए आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई थी, आपको पता है क्यों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई और कब हुई थी? देखिए सबसे पहले कब हुई थी इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 19 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग अमृतसर में है। वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे मीटिंग्स के लिए। बेसिकली मीटिंग क्या, वहां पर 2 लोकल लीडर्स थे, है ना, उनको अरेस्ट किया गया था। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम था सत्यपाल। क्या नाम था? सत्यपाल। इन दोनों के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर वहां पर आए, अंधाधुंध गोलियां चला दी। और उस समय क्या बड़ी घटनाएं हुई थी, तो ये भी चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। 10 मार्च, आपको पता है 10 मार्च 1919 को एक बड़ी घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी कि इसी दिन को रॉलेट एक्ट पास हुआ था। रॉलेट एक्ट, जबकि एवरी इंडियन सिटीजन्स ने इसका विरोध किया था। एवरी इंडियन जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे, जो वहाँ पर एमपी थे, उन्होंने, जो भारतीय एमपी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। फिर भी अंग्रेजों ने इसको अपने दम पर पास करा दिया। तो इन्हीं के विरोध में गांधी जी ने घोषणा किया कि 6 अप्रैल 1919 से गांधी जी क्या करेंगे? गांधी जी यहां पर रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। और 7 दिन ये रॉलेट सत्याग्रह चली और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? एक बड़ी घटना हो गई, है ना। तो ये जो बड़ी घटना हुई, इसके बारे में आप जान लीजिए क्या है ये बड़ी घटना। यही बड़ी घटना जो है हमारा क्या कहलाता है? यही बड़ी घटना जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं आगे, और भी बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए। जब डिटेल में थ्योरी बताएंगे ना, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्लियर करवा देंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, सभी जानते हैं, इसको याद रखेंगे अच्छे से। रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है बिहार बीएड के अंदर में। 2020 के क्वेश्चन में भी पूछा है कि गीतांजलि की रचना जो है किसने किया था, है ना। तो याद रखेंगे कि गीतांजलि की रचना जो है किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, है ना। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी की एक बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसे कुछ करके है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही किताब है। पूरी तरह से मुझे याद आ गया। तो ये चीज़ें जो है ये काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखेंगे यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का यह लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? बताइए भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? मैं बहुत ज़्यादा पीडीएफ को ख़राब कर रहा हूँ तो आप लोगों को देखने में दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा कम लिखने की कोशिश करता हूँ। भारतीय मुद्रा, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। चलिए, भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? 16 में देखिए आंसर हो जाएगा क्या हमारा? न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? 17 में देखिए एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र राज्य के अंदर में है, याद रहेगा। महाराष्ट्र राज्य में एलोरा और जो आपका एलोरा की गुफाएं है ना, अजंता और एलोरा। तो एलोरा की गुफाएं जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं इसको? इन्फ्लेशन। जो लोग हमारे इंग्लिश वाले भाई बहन हैं उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, इन्फ्लेशन इसको कहते हैं। इन्फ्लेशन को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है? जब मनी बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाती है
तो उस समय क्या होता है कि मनी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। जब मनी ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, सबके पास पैसे होंगे तो सब मार्केट में जाएंगे सामान लेने के लिए, सभी जाएंगे तो दुकान वाले का क्या होगा, मन बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे मांगेंगे। तो इससे इन्फ्लेशन जब भी आता है तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है तो महंगाई बढ़ती है। आरबीआई इसको कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, है ना। इसको लेकर के बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है, बताएंगे फिर कभी जब क्लासेस चलेंगे इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, तो अच्छे से समझाएंगे। देखिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर होगा ऋणी व्यक्ति को। देखिए जब इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, आपने जब लोन लिया था, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ ये पॉइंट, आपने जब लोन लिया था तो उस समय तो मार्केट में पैसे की काफ़ी क्राइसिस थी तो मीन्स एक एक पैसे की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी। लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ गया, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, है ना, तो पैसे आ गए मतलब क्या, पैसे अगर बहुत ज़्यादा आ गए तो मीन्स पैसे का जो वैल्यू है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो आपने अगर 4 लाख का लोन लिया था और वो आज के डेट में सपोज यहाँ पर, है ना, चलिए 4 लाख का लोन लिया था और सपोज वो आप आज के डेट में कितना हो गया, 5 लाख हो गया। तो जिस समय आपने 4 लाख का लोन लिया था आज से 4 साल पहले, अब 5 लाख हो चुका है। तो अगर अभी इन्फ्लेशन आ गया है, अभी मनी की वैल्यू गिर गई है, तो बैंक वाले तो ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू के हिसाब से आपसे 8 लाख मांग लेंगे, आपको ओनली 5 लाख ही देना है। तो वो ऋणी व्यक्ति को उस समय फायदा हो जाता है, ऋण लौटाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सबसे महंगी मुद्रा कौन है, सबसे महंगी मुद्रा कौन है 19 नंबर में, जल्दी से बताइए। देखिए सबसे महंगी मुद्रा का नाम क्या है, पौंड, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है, नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी शामिल थे, है ना, जल्दी से बताइए। देखिए दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से होती है, जब आपको पढ़ाएंगे ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हालांकि इस पर वीडियोस भी बनी हुई है चैनल पर, जहां पर क्लास 10th की जो मैं नेशनलिज्म इन इंडिया वाली चैप्टर है उसको पढ़ाया है। आप सर्च करोगे नेशनलिज्म इन इंडिया ड्रीम से भगाइए तो मिल जाएगी आपको। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, आंदोलन, ये इसकी शुरुआत कब होती है। देखिए 11 मार्च को, है ना, देखिए महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा था लॉर्ड इरविन को, और उन्होंने 11 मार्च का अल्टीमेटम दिया था, है ना, 11 मार्च 1930 का अल्टीमेटम दिया था कि अगर ये सारे डिमांड्स हम नहीं माने गए, लोगों के जो डिमांड्स हैं वो उसको नहीं माने गए, और महात्मा गांधी ने सभी वर्ग को इसमें सम्मिलित किया था, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि 12 मार्च, है ना, 12 मार्च 1930 से हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी आपके लॉ को पीसफुली हम मना करेंगे, नहीं मानेंगे लॉ को, ये चीज़ें महात्मा गांधी ने कहा था। तो चूंकि लॉर्ड इरविन इसकी बातों को नहीं माने, तो 12 मार्च से दांडी मार्च जो है स्टार्ट हो गया था। और ये जो मार्च है इसमें जो है टोटल कितने लोग थे ये भी आप जान लीजिए। इसमें जो टोटल लोग थे वो 78 लोग थे। 240 माइल्स की दूरी इन्होंने तय किया था, और इन्होंने जो आश्रम है साबरमती आश्रम, वहाँ से लेकर के गुजरात के तट पर दांडी तक इन्होंने सफ़र किया था, और वहाँ पर नमक कानून को तोड़ा था। अंग्रेज़ों का कानून था कि कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जिनको लाइसेंस मिलेगा उसके अलावे कोई और नमक नहीं बना सकता है। लेकिन महात्मा गांधी गए और वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं, मशीन लेकर गए थे, समुद्र किनारे गए, उनकी पानियों को लिया और वहाँ पर हीट किया, हीट करने के बाद इवेपोरेशन करने के बाद नमक को वहाँ पर प्राप्त किया, तो नमक को उन्होंने बेसिकली बनाया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितना, V78। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया था, आपको पता है। सबसे पहले तो ये सारे का डेट आप याद रख लीजिए। नील आंदोलन 22 में कब हुआ था, इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ था, देखिए चंपारण जो रिवॉल्ट है उसी को इंडिगो रिवॉल्ट कहते हैं, तो 1917 हो जाएगा ये हमारा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में हुआ था, है ना। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1942 में हुआ था। ये सारे आंदोलन जो हैं आपसे पूछ लिए जाएंगे, एक तरफ से दिया रहेगा, आपको कहेगा इसको अरेंज कीजिए, है ना, कौन सी घटनाएं पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, और 4 ऑप्शन लगा देंगे, 1 2 3 4, 4 3 2 1, है ना, 3 2 1 4, इस तरह का दे देंगे, तो आपको यहाँ पर नहीं पकड़ पाओगे। तो याद रखो कि कौन सी घटनाएं कब हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भारत छोड़ो के टाइम में डू और डाई, कि अब क्या करोगे, सारे आंदोलन हमने कर लिए, देख लिया, अब आखिरी समय है, या तो करो या फिर मरो, या तो ऐसे ही जीते रहो गुलाम बन करके, या फिर आप प्रदर्शन करो, आप आओ,
है ना, हिंसा का इस्तेमाल मत करो, लेकिन अच्छे तरीके से जो है आप यहाँ पर प्रदर्शन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन बेसिकली क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू डिक्रीज करते हैं, तो उसी को अवमूल्यन कहते हैं। तो भारत में कितनी बार अवमूल्यन हुआ है ना, जल्दी से बता दीजिए। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 3 बार हुआ है। अब तक जो है 3 बार भारत में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है 24 में। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है वो बांसुरी वादन से है। तो इस तरह से जो अलग अलग खिलाड़ी हैं उसके जो गेम हैं, है ना, या फिर अलग अलग ट्रॉफीज हैं उसके जो गेम है वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं ना। ये सारी चीज़ों से मैंने कराया है। लास्ट ईयर जो है 10,000 बच्चों को क्वालिफाई करवाया, 10 के बच्चों को, है ना। उस समय हमारे चैनल पर अप्रॉक्स जो है लगभग 12,000 स्टूडेंट थे जो बिहार बीएड की तैयारी कर रहे थे 2021 में। और इसमें से 10,000 बच्चों का मैं यहाँ पर ऑन एन एवरेज देख रहा हूँ, 10,000 बच्चों को बिहार बीएड में क्वालिफाई कराया था सिर्फ यहाँ पर फ्री क्लासेस के माध्यम से। लेकिन इस बार का हमारा टारगेट है कि कोर्स लॉन्च करके आपको डेडिकेटेड होकर के थ्योरी प्लस टेस्ट ये दोनों चीज़ करवाएं और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम सेवक आईएएस के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ से मिले। इस चीज़ का मेरा ड्रीम है। बस इसी के ऊपर मुझे अगले 3-4 महीने तक जी जान लगा करके काम करना है। बस आपको हमारा साथ देना है, बस साथ साथ पढ़ना है आपको और कुछ नहीं करना है। चलिए बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 में। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बांसुरी वादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कब बने थे। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आप मतलब मैं अगर अभी से लेकर के अगर एग्जाम होने तक 23 जून तक वो वीवीआई बोलते रहूं, मतलब तब तक ये इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये बिहार बीएड के लिए बल्कि यूपी बीएड, अन्य बीएड, इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं सब के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार के एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 1924 में एक अधिवेशन हुआ था, बेलगांव का अधिवेशन, है ना, ये बिहार में ही हुआ था। तो याद रखेंगे बेलगांव के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने 1924 में एकमात्र बार इन्होंने पार्टिसिपेट तो बहुत बार किया था, लेकिन ये जो अध्यक्ष बने थे सिर्फ एक बार, बेलगांव अधिवेशन 1924 में बने थे, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। आ गया ना, दूसरा शास्त्रीय नृत्य भी यहां पर आपको देखने को मिल गया। तो जल्दी से बता दीजिए कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए यहां पर मैं आंसर दे देता हूं। क्या आंसर हो जाएगा आपका, आंसर देख लो। सॉरी, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं हम लोग। हाँ चलिए बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा 26 में। देखिए यहाँ पर 26 में जितने लोगों का आंसर आ रहा है भैया, ए आंध्र प्रदेश उनका बिल्कुल करेक्ट है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। अभी थोड़ी देर बताया था, जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे। तो जिनका आंसर ए है उनका करेक्ट है। 1 रुपए से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है भैया। 1 रुपए के नोट पर तो वित्त सचिव का, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, उनका साइन होता है। लेकिन 1 रुपए से ऊपर का नोट जितना भी होता है उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, प्रधानमंत्री का नहीं होता है, राष्ट्रपति का नहीं होता है और वित्त सचिव का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है। बहुत खूबसूरत सवाल। ये एक सवाल जो है ना 3-4 साल पहले के जो एग्जामिनेशन होते थे उसमें बहुत ज़्यादा चलते थे, तो इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड को जो है प्लास्टिक मनी कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एक बार फिर से आ गया शास्त्र नृत्य वाला। तो टोटल जो आपके जितने सारे शास्त्र नृत्य हैं मोस्ट ऑफ द जो है इसी क्वेश्चन यहीं पर आपका हो जाएगा। कथकली जो है किस राज्य का शास्त्र नृत्य है 30 नंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। कथकली कहाँ का है, केरल का है। केरल की जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है ना। ये जो 8 डांस फॉर्म है, जो क्लासिकल डांस फॉर्म है, वो 8 डांस फॉर्म है। वही 8 डांस फॉर्म से क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं इसकी पूरी नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूंगा और इसको मैं एक लेक्चर में पूरी तरह से कवर करूंगा जब हम आपको जो है आपको पढ़ाएंगे ना, वो क्या कहते हैं, कल्चर है ना। एक सब्जेक्ट हमारा होगा कल्चर का। कल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन बिहार बीएड में देखने को मिलते हैं। तो जो कल्चर पढ़ाऊंगा ना, कल्चर ऑफ इंडिया, यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से आते हैं। तो कल्चर ऑफ इंडिया की थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर 8 डांस फॉर्म पढ़ाऊंगा और उसकी पीडीएफ भी आपको कोर्स के अंदर में मिलेगी। जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से संबंधित है 31 में, जल्दी बताइए। देखिए 31 में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केरल, है ना, केरल से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किया। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहली बार कहाँ से आंदोलन शुरू किया। चलिए बहुत खूब, तो आंसर क्या हो जाएगा,
नील आंदोलन, नील आंदोलन जो हुआ था 1917 में, इंडिगो रिवोल्ट जिसको बोलते हैं, या चंपारण रिवोल्ट भी कहा जाता है, 1917 में हुआ था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन जो है हमारा 1921 में स्टार्ट हुआ था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, याद रहेगा। इसके अलावा खेड़ा जो आंदोलन हुआ था वो 1918 में हुआ था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? बहुत खूबसूरत सवाल है ना, जितने बार मैं लिखूं उतना कम है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। जल्दी से बता दीजिए, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने, यानी नाम ही किसने रख दिया राष्ट्रपिता 33 में? देखिए, महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था, राष्ट्रपिता का यहाँ पर उपाधि दी थी। तो याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस इतना रिस्पेक्ट करते थे महात्मा गांधी का, उन्होंने उसको राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक। देखिए आ गया ना कथक। कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है 34 में? देखिए कथक की अगर बात करें तो ये उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है ना। कथक जो है उत्तर भारत में कहाँ? यूपी का जो है क्या है हमारा, ये प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहाँ पर यूपी ऑप्शन में नहीं था, उत्तर भारत था, तो आंसर क्या होगा? उत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगराज का जो मंदिर है वो भारत के किस राज्य में है? बहुत खूबसूरत सवाल है। लिंगराज का मंदिर भारत के उड़ीसा शहर में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ए उड़ीसा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजघाट, है ना, किस महान व्यक्ति की समाधि है? राजघाट आपने हमेशा 2 अक्टूबर को या नहीं तो आपने इसको सुना होगा कब? 30 जनवरी को, है ना। आप आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राजघाट किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो याद रखेंगे राजघाट जो है महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिया था? कौन से प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड? ये जो है यूपीएससी में और बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी ने किस प्रस्ताव को दिया था? 4 प्रस्ताव आपके सामने है 37 में। देखिए आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन, है ना। क्रिप्स मिशन काफ़ी लेट से आई थी। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, इन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि भारत को जो है हम लोग आज़ाद कर देंगे, लेकिन एक डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे। भारत जो है वो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके अधीन रहेगा, फ्री रहेगा, लेकिन कुछ प्रस्ताव के लिए जो है वो ब्रिटिश सरकार से एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो ब्रिटिश कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको परमिशन। बाकी इंटरनल अफेयर्स को भारत के लोग जो है चला सकते हैं। इसी को क्रिप्स मिशन कहा गया था। गांधी जी ने कहा था कि भैया ये पोस्ट डेटेड चेक है, आपका तो ये चेक जो है टाइम खत्म हो चुका है। ये प्रस्ताव बहुत पहले देते तो हम लोग थोड़ा सा मान भी लेते, लेकिन अब तैयारी कर लो, पैकिंग कर लो अब घर जाने की। आप देवास बैंक नोट प्रेस भारत में किस राज्य में? देखिए 2021 में पूछा गया सवाल है। देवास बैंक नोट प्रेस भारत में किस राज्य में? बिहार बीएड 2021 का प्रश्न है। और देखिए आ गया प्रश्न। क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत रुपए के नए चिन्ह, ये जो आर लिख करके इस तरह से कट करते हैं, इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? 39 में। देखिए इसका डिजाइन जो है डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी ने, है ना, अर्धनग्न फकीर किसे कहा था? गांधी जी ने अर्धनग्न फकीर किसको कहा था? याद रखेंगे गांधी जी ने अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल को कहा था। विंस्टन चर्चिल को कहा था। एक्चुअली में ये एक स्टोरी है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या कहानी है इसके पीछे। आपको पता है अब तक जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं। आरटीसी को अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताऊँ, देखिए अभी तक जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जिसको हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। एक हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, और तीसरा हुआ 1932 में। तो आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? दिल्ली समझौता हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को यहाँ पर पटा लिया, मना लिया पूरी तरह से कि भैया आप चलो, आपके हर डिमांड को हम मनवाएंगे। हुआ था क्या कि 1930 का जो फर्स्ट आरटीसी था ना, इसको कांग्रेस ने पूरी तरह से बायकॉट किया था। तो एक सवाल ये भी कई बार, हजारों बार पूछा गया है कि कौन ऐसा एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जो है ज्वाइन नहीं की थी, कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी पहला गोलमेज सम्मेलन, ये चीज़ें हैं। आप लोगों में से जो लोग काफ़ी टाइम से कंपीटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो समझ रहे हैं मैं कितनी गहराई के साथ बता रहा हूँ, क्या मैं कह रहा हूँ, वो ये चीज़ों को समझ रहे होंगे। और जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, कि गहराई को समझ रहे हैं, वो लोग एक बार लाइक कर दें तो मुझे समझ में आएगा। अभी इस समय जितने लाइक बढ़ जाएंगे मुझे समझ में आएगा कि आप लोग इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट मान रहे हो जो मैं बता रहा हूँ। देखिए 1931 में क्या हुआ था? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, गांधी जी यहाँ से गए। और क्या घटना हो रही थी 1930 में? भारत में क्या चल रहा था याद है आपको? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 12 मार्च 1930 वाली डेट क्या हुआ था? 12 मार्च 1930 का अल्टीमेटम था 11 मार्च का। 12 मार्च को
यहाँ पर दांडी जो मार्च है उसको शुरू किया गया था, नमक सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया था। तो 1 साल काफ़ी परेशान था लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी को लेकर के, तो उन्होंने मना लिया। 1931 में महात्मा गांधी को भेज दिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर उन्होंने ठग लिया। जैसे महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल पे कॉन्फ्रेंस में गए, जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया भारत के अंदर में, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया और इनसे महात्मा गांधी काफ़ी दुखी हुए। फिर से महात्मा गांधी 1931 में जब वापस लौटे तो इन्होंने 1931 में फिर से ये जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDS चल रहा था, इसको शॉर्ट में हम लोग CDS कहेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको फिर से स्टार्ट किया। लेकिन उतना ज़्यादा जोर शोर से नहीं चल पा रहा था। जो 1930 में था वो कहीं ना कहीं लय खत्म हो गई थी, है ना। और जब ये महात्मा गांधी, सॉरी मैं कहानी से डाइवर्ट हो गया, कहानी बता देता हूँ आपको। महात्मा गांधी 1931 में गए तो वहाँ पर विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे और महात्मा गांधी जो अपना उनका लिबास है उसी में वो गए थे, एक धोती को लपेट करके गए थे। तो उन्होंने जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने इंग्लिश में पूछा महात्मा गांधी से कि मैन आपका जो ये ड्रेस है ये कहाँ पर है, आपके कपड़े कहाँ है ना। तो गांधी जी ने उनको कहा कि सर सारे कपड़े तो हमारे आपने ले लिए, है ना, यानी आप अर्धनग्न फकीर हैं, समझ रहे हैं ना, आपने हमारे सारे कपड़े को ले लिए, आप फकीर थे, आपको हमने सारे कपड़े त्याग दिए। ये चीज़ें महात्मा गांधी ने, चूंकि जो शोषण कर रहे थे अंग्रेज, उस चीज़ को महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर कहा। तो इस तरह के व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जो सामने जिस उस देश में जा करके वहाँ के प्रधानमंत्री को मुंह पर इस तरह की बात कहने वाले लोग थे महात्मा गांधी। इस तरह की पर्सनैलिटी थी उनकी। एक बार देख लीजिए, फिर ऐप के बारे में भी थोड़ा सा और बता देंगे, है ना। और देखिए ड्रीम सेवक IAS जो है हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो आप ऐसा नहीं कि ऐप आ गया है तो आप इसको भूल जाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक तो हम ऐप पर नहीं डाल पाते हैं ना, यूट्यूब वाली, तो यूट्यूब की लिंक और इसकी यूट्यूब वाली PDF भी जो है एक दिन लेट से ही 24 आवर्स के बाद मिलती है, लेकिन मुझे जब याद आ जाता है मैं सारा यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ऐप पर भी सेम डे मिल जाएगा, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप को हम लोग, अब व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप लोग पेमेंट, जो लोग आ रहे हैं पुरानी वीडियो देख करके, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए पेमेंट ना करें, आप डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लें, है ना। जब ऐप नहीं थी तब हमारी मजबूरी थी कि हम लोग कैसे कनेक्ट हैं, कैसे ज्वाइन हो, तब व्हाट्सएप ग्रुप को लाया गया था। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं, आप लोग भी थोड़ा पेशेंस रखें। आपके जो 200 रुपीज़ पेमेंट हुए थे वो डिस्काउंट हो जाएंगे जैसे ही आप कोर्स को परचेज करोगे। अगर आप नहीं परचेज करोगे, आप चाहते हो फ्री तैयारी करते रहें यूट्यूब से, तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी पर आपको PDF मिलती रहेगी। लेकिन उतनी इफेक्टिव वे में अब व्हाट्सएप ग्रुप काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान जो है अब वो किस पर रहेगा, आपके ऐप पर रहेगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए ऑफिशियल है ड्रीम सेवक IAS, इसको भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर लें। और ड्रीम सेवक IAS हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जो जा करके इसको आप कर सकते हैं और एक बार सर्च करके देख सकते हैं। तो ऐप जो है बन करके तैयार है, तो आप जो है बिना समय गंवाए हुए, लिंक नीचे दिया हुआ है, आप आराम से जाएं और ऐप को डाउनलोड करें। फ्री में सारी चीज़ें मिल रही है। आप कोर्स परचेज करो ना करो, लेकिन ऐप डाउनलोड करके फ़ोन में रखो और डेली यहाँ पर टेस्ट लगाओ, डेली PDF जो आते हैं उसको आप वहाँ पर तैयारी करो। मेरा सुझाव है, इतनी गहराई के साथ आपको तैयारी कराऊंगा कि आपको 300 एक्स्ट्रा ना पे करना पड़े। अब मेरा सुझाव है कि आप जो है 699 में अभी ऑफर चल रहा है अगले 2 दिनों तक, तो जल्दी से 200 बच्चे खरीद ना लें, इसलिए आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो, सो दैट कंफर्म हो जाए कि आपने एक सीट अपना ले लिया है। अब एक्स्ट्रा 300 आपको पे ना करना पड़े। मैं भी नहीं चाहता कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करना पड़े। और बेसिकली ये 200 जो लोग होंगे ये हमारे काफ़ी दिल के करीब होंगे, सिंसियर बच्चे होंगे, जो कहीं ना कहीं पहले से ही बिलीव रखते हैं ड्रीम सेवक IAS पर, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।